हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल अल्फ़ा नॉलेज। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि हम एक स्विफ्ट कोड को हम लोग कैसे जान सकते हैं कि अपने बैंक के बारे में, कि हमारा बैंक का स्विफ्ट कोड कैसा है। आज हम दोस्तों इसी चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। वेलकम टू माय चैनल दोस्तों अल्फ़ा नॉलेज। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि इसी तरह की वीडियोस मैं आपके पास बनाता रहूं और आपके पास सबसे पहले इस चीज़ का नोटिफिकेशन आए। सो दोस्तों, ये स्विफ्ट कोड किस लिए यूज़ किया जाता है, सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों स्विफ्ट कोड बेसिकली यूज़ किया जाता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए। जैसे अगर मैं इंडिया की ही बात करूं दोस्तों, अगर मुझे इंडिया से पैसा भेजना है बाहर किसी के अकाउंट में, या हमारे रिलेटिव्स का अकाउंट है जो कि आउटसाइड इंडिया है, तो उस चीज़ के लिए दोस्तों हमें उस बंदे का पर्टिकुलर बैंक में स्विफ्ट कोड होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, बैंक्स आपको बहुत मिल जाएंगे। जिस बैंक में आपका अकाउंट है वहाँ पर कई बार क्या होता है दोस्तों कि आपको स्विफ्ट कोड बैंक वाले प्रोवाइड ही नहीं करते, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता। वो आपसे अगर आप जाएंगे उनके पास, तो आप सबसे पहले वो आपसे पूछेंगे कि आपका पर्पस क्या है, आपका पर्पस क्या है और आप किस वजह से स्विफ्ट कोड लेना चाहते हैं। तो आपको पूरा का पूरा पर्पस उनको बताना पड़ेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है इंडिया में दोस्तों कि जो हमारे पास जैसे बैंक्स हैं, जैसे मैं बात करूं एसबीआई बैंक की। एसबीआई बैंक जो है काफ़ी बड़ा बैंक है और इसकी नंबर ऑफ़ ब्रांचेस इतनी है कि पूरे वर्ल्ड में किसी की भी नहीं होंगी। लेकिन इसका जो स्विफ्ट कोड है वो हर किसी के पास नहीं है। मतलब कि हर ब्रांच के पास उसका अलग स्विफ्ट कोड नहीं होगा। तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही है दोस्तों। अगर सबसे पहले चीज़ तो अगर आप स्विफ्ट कोड जानना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप अपने बैंक की ब्रांच में जाके विज़िट कीजिए। अगर वो मना करते हैं आपको स्विफ्ट कोड देने से, फिर उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आप ऐसा कीजिए, बैंक के टोल फ्री नंबर पर जाके बात कीजिए। सबसे बेस्ट तरीका दोस्तों। लेकिन मैं कभी भी आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा दोस्तों कि आप इंटरनेट पर जाइए, सर्च कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये आफ्टर ऑल एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस का मैटर है। आप समझ रहे हैं ना दोस्तों। तो इस चीज़ में क्या है, काफ़ी हमें ध्यान से अपने स्विफ्ट कोड को एंटर करना है हर तरीके से। और नेट पे सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों सही नहीं है। मैं अभी भी आपसे यही बोल रहा हूँ दोस्तों, नेट पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको सही नहीं मिलेगी। सबसे बेस्ट दोस्तों यही है कि आप सबसे पहले अपने ब्रांच में विज़िट कीजिए। वो आपको स्विफ्ट कोड दे सकते हैं अगर उनके पास होगा तो, अदरवाइज़ वो आपको बेस्ट सोल्यूशन देंगे। सेकंड सोल्यूशन ये है दोस्तों कि आप अपने ही बैंक के टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए। अगर मैं बात करूं दोस्तों इंडिया की, तो इंडिया में हर बैंक का अपना टोल फ्री नंबर है। आप जैसे ही उनको अपनी कंसर्न बताएंगे कि हाँ, कि आपका पैसा बाहर से आने वाला है, इसलिए मुझे स्विफ्ट कोड की रिक्वायरमेंट है दोस्तों, तो फिर उसी बेस पे दोस्तों वो आपका जो क्वेरी है वो कंसर्न डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर देंगे। क्योंकि टोल फ्री नंबर पर जब आप कांटेक्ट करेंगे, तो आप एक पर्टिकुलर बैंक से बात नहीं करेंगे, आप एक सर्विस सेंटर पे बात करेंगे जहाँ पर हर चीज़ की इंफॉर्मेशन स्टोर होगी ऑलरेडी। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि अगर आपका ब्रांच में ही, अगर सपोज़ अगर मेरा इस ब्रांच में अकाउंट है तो मेरे को इसका ही स्विफ्ट कोड चलेगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आपका इस ब्रांच में, अगर सपोज़ ब्रांच ए में अगर मेरा अकाउंट है, तो ब्रांच ए का अगर स्विफ्ट कोड नहीं है, तो दोस्तों हम लोग ईज़िली ब्रांच बी का भी डाल सकते हैं, लेकिन वो सेम बैंक का होना चाहिए दोस्तों, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टिल दोस्तों मैं यही बोलूँगा अभी भी कि आप सबसे पहले अपने बैंक में बात कीजिए, और दूसरी चीज़ दोस्तों अपने टोल फ्री नंबर पर बात कीजिए। और अगर जैसे कि आप अगर यूट्यूब पे यूज़ करते हैं, तो यूट्यूब पर भी दोस्तों स्विफ्ट कोड की रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों। तो स्विफ्ट कोड की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि दोस्तों यूट्यूब जो है, इसे बेसिकली जो इसकी पेरेंट कंपनी है वो यूएसए की है, राइट। तो इससे जितनी भी पेमेंट्स आती हैं वो यूएसए से आती हैं, राइट। तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों, वो क्या है, वो इंडिया से बाहर है। तो अगर इंडिया से बाहर अगर हमें पैसा मंगवाना है दोस्तों, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमें अपना बैंक का स्विफ्ट कोड चाहिए। विदाउट स्विफ्ट कोड दोस्तों आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते अपने अकाउंट से। दोस्तों एक तो दोस्तों ये सॉल्यूशन है। और दोस्तों आई होप कि
स्विफ्ट कोड की आपकी क्वेरी ख़त्म हो गई होगी दोस्तों। अगर आपको कोई भी कंसर्न है स्विफ्ट कोड से रिलेटेड, आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपकी क्वेरी का रिस्पॉन्स दे दूंगा दोस्तों जितनी जल्दी हो सके। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ दोस्तों, इंटरनेट पे मत जाइएगा, इंटरनेट पे सर्च मत कीजिएगा क्योंकि इंटरनेट पे सारी इन्फॉर्मेशन सही नहीं होती दोस्तों। ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का मैटर है, इसलिए मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इंटरनेट से जाके स्विफ्ट कोड को लीजिए। नहीं, आपको क्या करना है, आप पहले बैंक में जाइए, वहाँ से नहीं मिलता आप टोल फ्री नंबर पर ट्राई कीजिए, वो आपकी क्वेरी कंसर्न डिपार्टमेंट को दे देंगे। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि अगर आपके ब्रांच का स्विफ्ट कोड नहीं है तो आप दूसरी ब्रांच का यूज़ नहीं कर सकते हैं दोस्तों। आप दूसरी ब्रांच का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन स्टिल दोस्तों मैं अभी भी यही कह रहा हूँ, इंटरनेट से मत कीजिएगा दोस्तों, स्विफ्ट कोड को सर्च मत कीजिएगा क्योंकि इंटरनेट पे सारी इन्फॉर्मेशन राइट नहीं है दोस्तों। मैं अभी भी यही कह रहा हूँ, ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का मैटर है। आप अपने बैंक से ही बात कीजिए और अपने बैंक के टोल फ्री नंबर बात कीजिए जो कि आपकी क्वेरी को जेन्युइन स्विफ्ट कोड दोस्तों वो आपको ईजिली प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। वीडियो पसंद आने में दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।